परमेश्वर का उपस्थित हमारे बीच में है। हम लोग आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग आराधना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं हमारा बीच में प्रभु। सब लोग बाइबल लेकर हम कबूल करेंगे। ये मेरा बाइबल है, मैं हूँ। क्या बाइबल बताता है? मैं हूँ, मैं कर सकता है। क्या बाइबल बताता है? मैं कर सकता है। मेरा पास है। क्या बाइबल बताता है? मेरा पास है। ये जीवित वचन को ग्रहण करने के लिए मैं मेरा हृदय को तैयार करता हूँ। मैं वचन को सुनने वाला भी है, करने वाला भी बनूंगा। मैं पहले जैसा नहीं है। पवित्र आत्मा मुझे बदल रहा है। पवित्र आत्मा मुझे वचन का प्रकटीकरण देना, यीशु के नाम से, आमीन। आज हम लोग देखेंगे पवित्र आत्मा का अभिषेक का बारे में गहराई में समझने के लिए। आप लोग सबको मालूम है पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या होता है, लेकिन आज हम लोग कुछ गहराई में जाएंगे और लूक 4 का 16 से 21 पढ़ेंगे। इधर आप लोग मालूम है कभी यीशु मसीह वो मंदिर में आई और बाइबल उठाकर प्रभु ऐसा 61 से यीशु ने ये पढ़ा, वही इधर बताते हैं। फिर यीशु इधर बता रहे हैं पवित्र आत्मा मुझ पर है। 18 का वचन पढ़ना, सिर्फ 18 का वचन, बाकी आप घर पर जाके आप मनन कर सकते हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आमीन। सो पवित्र आत्मा मुझ पर है, मुझे
अभिषेक किया है। इधर प्रभु यीशु को क्यों परमेश्वर ने चुना है? पहले हम लोग मालूम होना है क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर का योजना के हिसाब से धरती पे जन्म हो गया और वो नम्रता था उसका और उसको गुण में, इस तरीके से परमेश्वर ने प्रभु यीशु को अभिषेक किया, उपयोग किया। फिर आज हम प्रभु यीशु और हमारा क्या फर्क है? फर्क नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु का जन्म कैसा हो गया? पवित्र आत्मा का द्वारा। हमारा सभी का आत्मा का जन्म किसको द्वारा हो गया? पवित्र आत्मा को द्वारा। इसलिए यीशु ने बताया मैं क्या कर रहा हूं उससे अधिक आप लोगों काम कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल आप लोगों में पूछना चाहता हूं, यीशु ने बोला मैं क्या करता हूं आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एक कदम आगे यीशु ने बताया मैं क्या करता हूं उससे ज्यादा आप कर सकते हैं। लेकिन कैसा हम यीशु से ज्यादा कैसा हम काम कर सकते हैं? क्यों यीशु ने ऐसा बताया? सवाल किसी के पास जवाब है? क्यों यीशु ने बताया मुझसे ज्यादा कर सकते हैं? क्या यीशु के समय में नहीं था लेकिन हमारा समय में है, ताकि हम ज्यादा हम काम कर सकते हैं? क्योंकि कभी यीशु ने बताया था और प्रभु यीशु काम किया था और हम लोगों को बताया था आप लोग मेरे से ज्यादा काम करेगा। यीशु वो समय में क्रूस के ऊपर नहीं मरा, बलिदान नहीं हो गया, लेकिन अभी हमारे लिए ये समय में प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर बलिदान हो चुका है। इसलिए हम प्रभु यीशु से भी ज्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि वो बलिदान और उसकी वजह से क्रूस के ऊपर बाइबल में लिखा है शैतान को प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर हराया, उसका सारा हथियार को निकाल कर उसका खुला खुला तमाशा बनाया। कभी यीशु जिंदा था ये काम नहीं हो गया था, कभी यीशु क्रूस के ऊपर मरा वो समय में काम हो गया था। इसलिए वो कामों की वजह से आज हम यीशु के नाम से हम इस तरीके से पवित्र आत्मा का अभिषेक भी हम लोग मिलते हैं और प्रभु यीशु से भी हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन धरती पर प्रभु यीशु मनुष्य का पुत्र का जैसा ये काम किया। इसलिए अब सभी लोग हैं, कितना लगे मौजूद है, सिर्फ पास्टर्स अगुवाई नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों को इस तरीके से पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर आप प्रभु का सेवा कर सकते हैं। और यूहन्ना 14 का 16 और 17 इसमें हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक में 3 कदम होता है। 3 हमारा अलग अलग स्तर होते हैं, क्रम होते हैं, हम बता सकते हैं और देखेंगे ये 3 क्या कदम है। यूहन्ना 14 का 16-17। यूहन्ना 14 अध्याय 16 और 17 वचन। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। पहले पवित्र आत्मा तुम्हारा साथ रहेगा, लिख रखो। पहले अनुभव क्या है? पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा साथ में रहना। उसके बाद संसार इस सहायक को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। पहले तुम्हारा साथ रहता है और तुम में भी होगा, मतलब होली स्पिरिट विथ यू और होली स्पिरिट इन यू। पहले अनुभव है पवित्र आत्मा साथ में रहना, दूसरा अनुभव है पवित्र आत्मा आपका अंदर रहना। लेकिन कोई कोई विश्वास लोग सिर्फ ये 2 अनुभव से खुश हो जाते हैं, लेकिन बाइबल के हिसाब से तीसरा अनुभव भी हमको बताते हैं। प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा है। प्रेरितों का किताब 1 अध्याय 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम तथा सारे यहूदा प्रदेश
और सामरी प्रदेश में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। सो तीसरा अनुभव है पवित्र आत्मा ऊपर आना है। सो तीन अनुभव होते हैं, पवित्र आत्मा साथ, पवित्र आत्मा अंदर, पवित्र आत्मा ऊपर। ठीक है। सो होली स्पिरिट विथ यू, होली स्पिरिट इन यू, होली स्पिरिट अपॉन यू। ये ऊपर आना पवित्र आत्मा, ये शब्द है, ये जुना करार के हिसाब से। आपको मालूम है असली नया करार किधर से शुरू हो गया? किधर से शुरू हो गया नया करार? मत्ती से नहीं है। बाइबल में बनाया हम लोग जुना करार, नया करार। लेकिन नया करार किधर से शुरू हो गया? कभी यीशु क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया, वो समय से प्रभु यीशु ने क्या बोला? ये नया वाचा में बनाता हूं मेरा लहू से। कभी यीशु लहू से और हमारा साथ ये नया वाचा बनाया, कभी बनाया, कभी वो खून बहाया। सो इसलिए आपका नया करार कभी से शुरू होते हैं? प्रभु यीशु कभी क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया, खून बहाया। फिर इसलिए प्रेरितों का काम है असली कलीसिया उधर से नया जन्म हो गया है, वो हम लोग देखते हैं। फिर इधर हम प्रेरित लोग का 1:8 में हम लोग पढ़ा है, पवित्र आत्मा आपको ऊपर आता है, उसका वजह से हमको क्या मिलते हैं? सामर्थ्य मिलता है। मतलब ये तीसरा एक अनुभव हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए सामर्थ्य है। बोलो सामर्थ्य। आमीन। सामर्थ्य कभी आते हैं? कभी पवित्र आत्मा ऊपर आता है। लेकिन आगे प्रेरितों का काम हम देखेंगे, पवित्र आत्मा ऊपर आना वो शब्द को अलग तरीके से बोलने के लिए शुरू हो जाता है। क्योंकि इसके लिए मैं बताया, ये शुरू में वो लोगों को बोला, ये प्रेरितों का 8:8 वो जुना करार के हिसाब से पवित्र आत्मा ऊपर आना। उसके बाद में वो शब्द यूज नहीं हो गया, उपयोग नहीं हो गया। फिर उसके बाद में क्या हो गया? पवित्र आत्मा से भरपूर होना। उसके बाद में पवित्र आत्मा ऊपर नहीं होते हैं, पवित्र आत्मा में भरपूर होना है। ठीक है। फिर हम लोग को बताते हैं, यूहन्ना हम लोग 14 में, लूका का 4 में बताया, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है। प्रभु यीशु ने बताया मुझे अभिषेक किया, क्योंकि उसके पीछे एक उद्देश्य है। ऐसा ही हमारा ऊपर भी अभिषेक हम लोग मिलते हैं, उसके पीछे भी एक उद्देश्य होना जरूरी है। कलीसिया होते हैं सिर्फ और पास्टर और कुछ अगुवाई का वजह से नहीं है। ये कलीसिया में सभी लोग हैं, सभी लोग, आप लोग इधर बैठे हैं, सभी लोगों द्वारा प्रभु कार्य करता है। इसलिए सभी लोगों का अभिषेक पाना है और जाके प्रभु का काम करना बहुत बहुत जरूरी है। मार्क 16 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु ने बताया, कभी क्रूस से मरने के बाद और गाड़ने के बाद जीवित उठा। फिर प्रभु यीशु ने इस तरीके से स्वर्ग में जाने के पहले, कितना दिन था? 40 दिन था। स्वर्ग में जाने के पहले खबर एकदम खास कुछ बात ने यीशु ने बताया जाने के पहले। मार्क 16 में क्या बताया? ये सारा चिन्ह और तुम्हारा पास होगा। कितना चिन्ह बताया? 5। सही है? 4 है क्या? 6 के? कितना है? 5 है। मैं बोलता करके आप विश्वास मत करना, आप भी देखो बाइबल में कितने लोग बोलते हैं 4 और 5 6। कितना है? कितना है? 4 कितना बोलते हैं? कितना लोग बोलते हैं 4? कितना लोग बोलते हैं 5? 6? कोई कुछ बोलते नहीं है। मेरा हिंदी समझता है ना सबको? ठीक है, सबका था ना हिंदी? ओके, सही है गलत है कोई बात नहीं है, लेकिन आप कुछ तो जवाब देना ताकि मैं मुझे समझ में आएगा आप लोग मेरा साथ है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों समझ के लेते हैं। ओके, सो उसका मतलब है कभी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, अभिषेक आता है, उसके पीछे एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? सभी के ऊपर पवित्र आत्मा, यीशु के ऊपर भी पवित्र आत्मा आया,
अभी हमारे ऊपर भी पवित्र आत्मा आते हैं, फिर उसके पीछे क्या उद्देश्य है, हम सुसमाचार देना है। यीशु ने क्या बताया लूक 4 में, मेरा ऊपर पवित्र आत्मा अभिषेक क्यों है। आज वही बात अभी हमारे लिए भी है, हमारा ऊपर पवित्र आत्मा अभिषेक है। फिर हम भी लूक 4 में यीशु ने क्या बताया वो बात आज भी वो हमारे लिए, वो सिर्फ यीशु से बात खत्म नहीं हो गया। कभी प्रभु यीशु धरती पर था, पिता परमेश्वर का काम किया। सुसमाचार बांटना किसका काम है, असली किसका काम है, कौन शुरुआत किया, प्रभु यीशु का काम है। सुसमाचार बांटना पिता परमेश्वर शुरुआत हो गया है, और यीशु धरती पर आके पिता परमेश्वर के काम को किया था। अभी यीशु किधर है, स्वर्ग में है। फिर यीशु ने क्या किया है, पवित्र आत्मा को इधर भेजा है। अभी पवित्र आत्मा को क्यों भेजा है, क्योंकि हमको अभिषेक मिलेगा, और पिता परमेश्वर ने यीशु के द्वारा क्या कार्य शुरू किया वो कार्य को हम लोग को करते रहने के लिए, ठीक है। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरी है। और उसमें कितना, और इधर बता रहा है उद्देश्य 6 बता रहे हैं, कितना है, 6 है। क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक है। कौन पवित्र आत्मा का अभिषेक कौन देता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कौन देता है, कौन देता है। अरे सही है, गलत है, सही है, कुछ भी हो, लेकिन आप मुंह खोलकर बोलना, कौन देता है। 3 हो सकता है, पिता हो सकता है, नहीं तो यीशु हो सकता है, नहीं तो पवित्र आत्मा हो सकता है। सो 3 में कौन है, पवित्र आत्मा। कितने लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा, हाथ उठाना। अभी बोला ना, क्यों डरते हैं, ठीक है, ओके। और खाली एक ही बोला, ओके। बाकी लोग, कितना लोग बोलते हैं पिता, नहीं, कोई नहीं है। कितना लोग बोलते हैं यीशु, ठीक है। बाकी लोग क्या है, न्यूट्रल, इधर भी नहीं उधर भी नहीं है। क्या है, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा को बपतिस्मा लेकर रखना। पवित्र बपतिस्मा कौन देता है, यीशु देता है, लेकर रखो, ठीक है। पिता नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। कैसा पवित्र आत्मा का अभिषेक, कैसा पवित्र आत्मा खुद देगा, ठीक है। सो यीशु ने बताया, मैं जा रहा हूं पिता का पास, मैं पवित्र आत्मा को भेजता हूं, ओके। सो ये अभिषेक का पीछे एक उद्देश्य रहता है, वो हमारे लिए सुसमाचार बांटना, आमीन। सो परमेश्वर हम लोग को अभिषेक करते हैं पवित्र आत्मा से, उसके पीछे उद्देश्य रहते हैं। और कुछ बिना काम कुछ नहीं होता है। अब लोगों कोई लोग तो बहुत लोगों को काम करता है, कोई लोग कंपनी में काम करते हैं। कंपनी में आप ज्वाइंट हो गए हैं, फिर आपको कंप्यूटर दिया जाता है, देता है ना। कितने लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, अरे उसको भी हाथ ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, आप लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, ठीक है। किधर भी आप काम करते हैं, कंपनी में काम कर, आप ज्वाइंट होने के बाद में आपको कंपनी में क्या दिया जाता है, कंप्यूटर में दिया जाता है, कुछ ना कुछ दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उसको लेके कुछ काम करने के लिए, सही है ना। फिर ऐसे ही है, हम लोग को पवित्र आत्मा दिया गया है, वो लेकर हमको क्या करना है, चुप बैठने का है ना। पास्टर लोग हैं और बाकी लोग हैं, ठीक है, अगुवाई लोग, वो लोग सब करेगा। मैं आएगा हर एक रविवार और बैठेगा, स्तुति आराधना करेगा और प्रार्थना करके जाएगा। नहीं, हमारे लिए क्यों पवित्र आत्मा दिया गया है, क्योंकि हम सभी लोग इस तरीके से सुसमाचार बांटना है। लेकिन ये सिर्फ 2 अनुभव से काफी नहीं है। क्या 2 अनुभव है, पहले के 2 अनुभव क्या है, और हम अंदर है। फिर तीसरा अनुभव क्या है, हमारे ऊपर है। ओके, धीरे धीरे आवाज आ रहा है, लेकिन पीछे आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी ये लोग मेरा साथ आ गया, आप लोग भी मेरा साथ आ जाना कभी बात करने के समय में। ओके, सो पवित्र आत्मा
ये दो अनुभव पहले होते हैं वो काफ़ी नहीं है, ठीक है, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन मैं ये सब वचन वगैरह आपको पूरा ये ना दिन बिताना पड़ेगा, मेरा चर्च भी शाम को है, इसके लिए मैं शॉर्ट कर देता हूँ। और इसलिए हमारे लिए तीसरा अनुभव भी चाहिए, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, क्योंकि उसको द्वारा क्या हमको मिलते हैं? सामर्थ। बोलो सामर्थ। ठीक है, हम सुसमाचार बांटना है, उसके साथ हमारे लिए क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए। आमीन। एक सिस्टर ने कल बताया था, वो डॉक्टर ने समय दिया सिर्फ 2 दिन का, लेकिन प्रभु ने बचाया। कौन बोला था? सिस्टर ने। हाँ, सिस्टर ने बताया। ठीक है, आमीन, प्रेज गॉड। ऐसा ही इधर बहुत लोग हैं, ये ऐसा कैसा हो सकते हैं? डॉक्टर ने बोला सिर्फ 2 दिन, लेकिन अभी भी जी रहे हैं। ये सामर्थ। बोलो सामर्थ। आमीन। मैं भी शॉर्ट में एकदम बता रहा हूँ। मेरा नाम गए हैं गणपति कन्नन, मेरा नाम, ठीक है। मैं डैनियल मार्क मेरा नाम नहीं है, ठीक है, मेरा नाम गणपति कन्नन है। मैं ब्राह्मण परिवार से आया है। मैं कभी इधर बॉम्बे में आया 1980 में, एयर इंडिया में मैं जॉइन किया था। और उसके बाद में 3 साल मुझे सिर दर्द का तकलीफ था। कोई मुझे सुसमाचार दिया, लेकिन मैं स्वीकार नहीं किया वो समय में। लेकिन मेरा सिर दर्द का इतना तकलीफ हो गया, फिर एक मीटिंग में अटेंड किया था दादर टीटी में 1984। एक रेवरेंड लैरी हिगिंस करके आया था। वो मीटिंग में मैं 5 दिन गया, सुसमाचार सुना पहले बार यीशु के बारे में। फिर कोई बाइबल दिया, बाइबल पढ़ने के लिए शुरू किया। फिर 3 साल का सिर दर्द 3 महीने के अंदर मेरा पूरा चंगा हो गया। अभी 40 साल हो गया, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, एकदम मैं फाइन। आमीन। सो हर एक साल मैं तंदुरुस्त होके जाता हूँ। मैं हमेशा यही लोगों को बता रहा हूँ, मैं 10 साल पहले मैं कैसा था, आज मैं ज़्यादा मैं तंदुरुस्त हूँ। आमीन। सो उम्र सिर्फ एक नंबर है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हम लोग उक्काप के जैसा हम लोग को सामर्थ्य देता है। आमीन। ओके, सो इसलिए लोग समझते हैं एक अभिषेक है, एक कुछ ऐसा कुछ बात है, कुछ आइडिया क्लियर नहीं है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन कभी प्रार्थना करने के समय में लोग गिर जाते हैं, और उससे ज़्यादा लोग नहीं समझते। ठीक है, वो अभिषेक के द्वारा लोग गिर जाते हैं, लेकिन सिर्फ वो काफ़ी नहीं है। हमको क्या करना है? सामर्थ्य को लेकर हमको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आमीन। और इसलिए ये अभिषेक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आमीन। सो अभिषेक है, और हमारे जीवन में कभी आते हैं पवित्र आत्मा अभिषेक मिलते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य। फिर हम ऐसा कुछ समय, कुछ जगह पर, कुछ परिस्थिति में उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि लोगों को चंगाई मिलेगा, परिवर्तन मिलेगा आत्मा, मन और शरीर में। आमीन। सो इसलिए अभिषेक किसका, ये ग्रीक भाषा में क्रियो करके लिखा है। CH, कोई लिखना तो लिख के रखो, CHRIO, क्रियो, ऐसे ग्रीक भाषा में लिखा। उसका मतलब है कॉन्सेक्रेटेड टू एन ऑफिस, मतलब एक काम के लिए नियुक्त किया जाते हैं। अब कंपनी में होते हैं, आपका मैनेजर, नहीं तो अकाउंटेंट, कुछ तो आपको नियुक्त किया जाता है। सो वो काम आपको मिल जाएंगे, फिर वो काम करने के लिए आप शुरू करते हैं। फिर अकाउंटेंट करके आपको नियुक्त किया जाए तो फिर आपको क्या काम करना पड़ेगा? अकाउंटेंट का काम करना पड़ेगा, है क्या नहीं? एक इंजीनियर करके आपको नियुक्त किया तो फिर इंजीनियर कैसे करने का। आपको BST में ड्राइवर करके आपको नियुक्त किया तो आपको क्या करने का? कंडक्टर का काम नहीं करने का, ड्राइवर का काम करने का। ऐसे ही है, परमेश्वर प्रभु यीशु आपको पवित्र आत्मा से अभिषेक करते हैं, फिर वो कुछ काम के लिए आपको करते हैं। मतलब कुछ काम है, वो काम को आप अच्छी तरह से करने के लिए, वो काम क्या है? सुसमाचार बांटना है। फिर आपको इस तरीके से परमेश्वर बढ़ता है। आमीन। सो परमेश्वर इस तरीके से और हमारे लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक द्वारा हमको क्षमता देता है, ताकि मैं इस तरीके से सामर्थ्य में कार्य कर सकता हूँ। आमीन।
फिर लूक 4:18 के हिसाब से सब लोग बोल सकते हैं मेरे पीछे। आपको बाइबल में क्या लिखा है? स्टार्टिंग में क्या लिखा है? लूक 4 में क्या लिखा है? मुझ पर है। आपके पास बाइबल है? सभी के पास मुझ पर लेना, उधर लिखो आपका नाम। आपका बाइबल खराब नहीं होएगा। आपका बाइबल खराब हो गया लिख के कोई बात नहीं, फिर नया हम बाइबल आपको खरीद के देंगे। आपका बाइबल में लिखो मुझ पर लिखा है ना, उधर ऐसा राउंड मार्क करो, उधर आपका नाम लिखो। सब लोग करते हैं? सभी के पास पेन नहीं लगता है। कभी कलीसिया में आते हैं, ध्यान में रखना, आपका पास नोटबुक होना चाहिए, बाइबल होना चाहिए, पेन होना चाहिए और हाइलाइटर होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर, आप कभी सोचते हैं मेरे साथ नहीं बात करते, वही टाइम बात करेगा। फिर आप हथियार के साथ आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है? ओके, सब लोगों को लिखा है, क्या लिखा? पवित्र परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर है, उधर आपका नाम लिखना है। फिर उसमें कितना यीशु ने बताया? कम से कम 7 बताया प्रभु यीशु ने, अभिषेक के द्वारा मुझे क्या करना है। ये सारा चीज आपको करना है। बोलो मुझे करना है, क्योंकि मेरा ऊपर भी ऐसा रखना है, सिर के ऊपर। दूसरे को सिर के ऊपर नहीं है, आपको सिर के ऊपर आते रहो, बाजू वाले के सिर के ऊपर नहीं है। मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है। आमीन। मुझे परमेश्वर ने सामर्थ दिया है, मुझे क्षमता दिया है सुसमाचार बांटने के लिए, मुर्दों को जिंदा उठाने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, लंगड़ों को चलाने के लिए, बंधन में कोई है उसको छुटकारा देने के लिए। बहुत सारा है। आमीन। प्रभु ने क्या कार्य किया है। ओके, फिर हम देखेंगे और भी क्या उसके पीछे, अभिषेक के पीछे हमारे लिए, हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है। कभी आप अभिषेक हम पाते हैं, अभी आप चुप नहीं बैठने का। आमीन। इसलिए मैं बोला ना, आपको BST में एक ड्राइवर करके नियुक्त किया जाता है, आप बोलेंगे नहीं मेरे को गाड़ी नहीं चलाना है, ऐसा चलेगा क्या? आपको नियुक्त किया तो आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा। फिर ऐसा ही आपको अभिषेक किया तो आपको क्या करना पड़ेगा? सुसमाचार सिर्फ बांटने में नहीं है, लोगों के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि आप अभिषेक की वजह से सामर्थ से भरा हुआ भी। बोलो सामर्थ। तो सामर्थ को लेके क्या करेंगे? कबड़ में रख देंगे। कोई कोई लोग रविवार ही खाली बाइबल को बाहर निकालते हैं, बाकी दिन सब कबोर्ड में रहते हैं। टाइम नहीं है, बहुत बिजी है। गवाही आके देते हैं कभी कभी लोग, प्रभु ने मुझे आशीष किया, अच्छा काम दिया, अच्छा नौकरी दिया, इतना अच्छा नौकरी दिया है, बाइबल पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। हम समय निकालना प्रभु के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर का हाथों में हम एक बर्तन के जैसा हम आ जाते हैं। बोलो बर्तन। कितना लोग को चाहते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना है। देखो आज आप हाथ उठाते हैं, ये मजाक नहीं है, समझ गया? सचमुच परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, फिर आपको बाहर निकालना ही पड़ेगा। आमीन। मजाक नहीं है। अब हाथ उठाते हैं, कौन देख रहा है? पिता परमेश्वर देख रहा है। आमीन। फिर आप चुप नहीं बैठ सकते। अभी एक सिस्टर ने हाथ उठाया, डॉक्टर ने 2 दिन दिया, ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत सारा केसेस हम लोग देखा है। डॉक्टर ने इतना टाइम दिया, लेकिन प्रभु ने चंगा किया। फिर ऐसा आप लोगों के जीवन में कार्य करना चाहते हैं। लोग शैतान के बंधन में पड़ा हुए हैं, बीमार में पड़ा हुए हैं, वो लोगों को कैसा छुटकारा देगा? यीशु आएगा, यीशु आएगा, पर कौन जाएगा? बोलो मैं जाएगा, हम नहीं है। बोलो मैं जाएगा, बोलो मैं जाएगा। आमीन। सो कितना लोग तैयार है प्रभु के लिए सेवा करने के लिए? आमीन। आपको प्रभु को सेवा करने के लिए आपको फुल टाइम होना कोई जरूरी नहीं है। आमीन। मैं कब तक मैं नौकरी में था, नौकरी भी करता था,
और शाम को मैं घर कलीसिया जाके मैं लेता था। और प्रभु और मुझे आशीष किया, सैटरडे संडे छुट्टी भी था, शाम को मैं 6:30 बजे तक घर पे आ जाता था। तो घर कलीसिया सब कुछ होता था। सो प्रभु, आप प्रभु के लिए सेवका करने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपको नौकरी को भी इस तरीके से बदल डाल देगा। कितना लोग बोलते हैं आमीन? कितना लोग चाहिए ऐसा? परमेश्वर आपको नौकरी भी ऐसा बदल डालेगा, आपको कितना ओवर टाइम करके करके कितना कमाते हैं, इसे बहुत दुगना, दुगना नहीं है, बहुत गुना आपको परमेश्वर बिना ओवर टाइम आपको आशीष करेगा। हालेलुया। मैं कभी नालासोपारा में था, मेरा कंपनी में एयर इंडिया में ओवर टाइम भी बहुत सारा था, सैटरडे संडे ओवर टाइम वगैरह, लेकिन मैं सैटरडे संडे में कभी नहीं करता था, क्योंकि इधर हमारा शनिवार उपवास प्रार्थना था, कलीसिया भी था रविवार। फिर मैं बोला प्रभु मुझे आशीष करेगा। फिर मैं ज्वाइन किया था, मैं टेक्नीशियन, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन। बाद में परमेश्वर मुझे मदद किया एग्ज़ाम्स वगैरह लिख के पास होने के लिए। बाद में मैं इंजीनियर, परमेश्वर मुझे प्रमोशन दिया। बाद में रिटायर होने के टाइम डिप्टी मैनेजर करके मुझे प्रमोशन में रिटायर में हो गया। मतलब परमेश्वर, आप इस तरीके से पैसा का पीछे भागने का जरूरी नहीं है, पैसा आपका पीछे भाग के आएगा। कितना लोग बोलते हैं आमीन? लेकिन बीच में एक बोल देता हूँ, क्योंकि पैसे का बारे में आ गया तो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ, पैसा आपको पीछे भाग के आने के लिए चाबी क्या है? कोई तो बोलो। हाँ, और नहीं, अभी मैं बोलता लिख कर रखो, ठीक है? पैसा के विषय में आपको बढ़ोतरी चाहिए आपका जीवन में। कितना लोग चाहिए पैसा के विषय में बढ़ोतरी? हाँ, नंबर 1 दान नहीं है, दसवांश है। एक्चुअली दान और दसवांश सही नहीं है, दसवांश दान बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग दान डाल के चुप बैठ जाते हैं। दसवांश नहीं है, पहले क्या होना चाहिए? पैसे पहले दसवांश होना चाहिए, इसलिए दसवांश दान पहले दसवांश होना चाहिए। आप इस तरीके से दसवांश हर एक महीना देते हैं, हर एक हफ्ता देते हैं, कैसा भी है, फिर आप पैसा का पीछे भागेंगे नहीं, पैसा आपको पीछे भागेगा। कितना लोग ऐसा आशीष चाहिए? फिर आज फैसला करो, हर एक महीना पूरा दसवांश देगा। लिख कर रखो, मैं हर एक महीना, हर एक हफ्ता, लिख कर रखो, मैं आपसे मैं सब कबूल करवा कर लेता हूँ। डेंजरस है, एकदम खतरनाक है, ठीक है? लेकिन परमेश्वर के लिए अब करने का तो आप इस तरीके से और खतरनाक को सामना करना पड़ता है। आमीन? बोलो, मैं इस लिख के रखो, मैं हर एक महीना नहीं तो हर एक हफ्ता, कैसा भी है, मैं दसवांश में लगातार देता रहूँगा, ठीक है? उसमें काटपुट नहीं करने का, पूरा पूरा। फिर देखो परमेश्वर आपको कैसा आशीष करते हैं। आमीन? यूहन्ना 14:10, पिता परमेश्वर मेरा अंदर रहता है और वो काम करता है। पढ़ो। यूहन्ना 14:10, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुम लोगों से कहता हूँ, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने कार्य करता है। पिता मुझ पर रहकर किसका काम करता है? किसका काम? अपना काम, मतलब आपका काम। किसका काम? पिता का काम। अभी हमारा अंदर अभी कौन रहता है? पवित्र आत्मा। फिर किसका काम करता है पवित्र आत्मा? अरे जोर से बोलना, किसका काम? पिता का काम। शुरू से मैं बोला है, यीशु भी आया, पिता का काम। अभी हम भी है, पवित्र आत्मा के द्वारा किसका काम करते हैं? पिता का काम। क्या यीशु ने छोड़ के गया। आमीन। इसलिए मैं परमेश्वर के हाथों में एक पात्र है या एक बर्तन है, और मुझे अभिषेक किया उसका काम करने के लिए।
उसमें ये 12 वचन पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मनुष्य मुझ पर विश्वास करता है वह भी ये काम करेगा जो मैं करता हूँ, वरन वह इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। आमीन। यीशु क्या बोलता है? सच सच। यीशु कुछ बोलेगा तो सच होता ही है, समझ गए ना? यीशु कुछ बोलेगा तो सच होता है। अभी यीशु बोला सच, दूसरा बार, तीसरा बार बोला सच सच, मतलब 3 बार यीशु ने बोला ये बात सच है। क्यों ये बात सच बताया? क्योंकि आप विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, ठीक है? आज कितना लोग विश्वास करना चाहते हैं? यीशु ने क्या बोला है? फिर यीशु क्या बताया? सच सच मैं कहता हूं, मैं नंबर 1 इसमें लिखो, यीशु ने क्या काम किया है वो ही काम मैं कर सकता हूं आज, ठीक है? आप अलग अलग जगह से आए हैं, बहुत सारा गाड़ी देखा, स्कूटर देखा, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, सब कुछ देखा। आप लोग दूर दूर से आए हैं। आप लोग किधर किधर रहते हैं, कौन सा भी जगह पे रहते हैं, परमेश्वर आपको उधर रखा क्योंकि वो एरिया में आपको सेवकाई करने के लिए, समझ गया? और वो जगह पर आप घर घर प्रार्थना रखने का बहुत जरूरी है। घर कलीसिया, घर कलीसिया में क्या होना जरूरी है? प्रेरितों का काम आप देखेगा तो प्रेरितों का काम 241 आई थिंक 41 और 42 उसमें लिखा है कलीसिया के लिए 4 खंभा रहता है, 4 खंभा। नंबर 1 ये लोगों को बाइबल के ऊपर, वचन के ऊपर ध्यान दिया, नंबर लिख के रखो, 4 खंभा कलीसिया के लिए, ठीक है? दिस इज एक्ट्स चैप्टर 242 राइट? 242। ओके, उसमें क्या लिखा है? सो डॉक्ट्रिन, मतलब सिर्फ वचन को मन पाठ करने में नहीं है, उसको सिद्धांत को समझना। बोलो सिद्धांत, ठीक है? आप लोगों में आज क्या बता रहा हूं, सिर्फ वचन को मन पाठ करने के लिए नहीं है, हमको सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? इथियोपियन के बारे में मालूम है, कभी फिलिप जा रहा था और एक रथ में जा रहा था, एक इथियोपियन क्या पढ़ रहा था? वो ऐसा ही पढ़ रहा था। फिर वो पूछा फिलिप ने क्या पढ़ता है? वो बोला मुझे पता नहीं है मैं पढ़ता हूँ सिर्फ, मुझे पता नहीं है। ऐसा भी हो सकते हैं, लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन मालूम नहीं है क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है। हमको वचन को, सिद्धांत को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है, फिर हमारे जीवन में प्रभु बहुत सारा कार्य कर सकता है। सो पहले है डॉक्ट्रिन, ओके, प्रभु का वचन। और हिंदी में इक्विवेलेंट पता नहीं डॉक्ट्रिन का क्या होता है, ओके, लेकिन लिखना वचन है नंबर 1। सेकंड लिखा है संगति रखना, एक दूसरे के साथ संगति रखना, लिखते हैं सब लोग, ओके। सो तीसरा क्या है? प्रभु बोझ, रोटी तोड़ना है, ठीक है? सो बाइबल के हिसाब से कितना बार हम रोटी तोड़ सकते हैं? हाँ, कितना समय होते इतना है हमारा। इसमें ऑनलाइन कोविड की वजह से धन्यवाद, इसके लिए ऑनलाइन शुरू किया। रोज हमारा 5 बजे हमारा प्रार्थना शुरुआत होता है, उसमें कम से कम 20 लोग परिवार ज्वाइंट होते हैं। सुबह 5 बजे उसमें प्रार्थना करते हैं, हम रोटी तोड़ते हैं सुबह। फिर अभी हम लोग इधर आए हैं, इधर भी रोटी खाया। अभी शाम को हमारा वापस प्रार्थना है, वापस हम रोटी लेंगे। कभी कभी हम लोग 4 बार भी रोटी लेते हैं, ठीक है? एक और दिन का 11 के हिसाब से हम कितना बार लेंगे, इतना बार आप याद करते हैं प्रभु यीशु आपके लिए क्या कार्य किया, समझ गया? ओके। सो चौथा क्या है? प्रार्थना, ठीक है? ये 4 चीज होना जरूरी है। अब घर घर पे आप इस तरीके से घर कलीसिया शुरू करते हैं। घर कलीसिया और ये कलीसिया का कुछ फर्क नहीं है, ध्यान में रखना। सिर्फ वो ये बड़ा है, वो छोटा है, बस। इधर क्या क्या काम होते हैं, आपका घर कलीसिया में वही काम होना है। कितना लोग समझिए? आमीन। उधर भी वचन होना चाहिए, उधर भी प्रार्थना होना चाहिए, उधर भी रोटी तोड़ना है, उधर भी दाना 10 वर्ष होना है। असली आपका शुरुआत कलीसिया किधर से होते हैं? आपका घर से होते हैं।
घर कलीसिया बहुत जरूरी है। इसलिए आपका कितना लोग घर पे प्रार्थना है रहता है? हर एक हफ्ता हाथ उठाना। कितना लोग घर पे प्रार्थना रहते हैं? हर एक हफ्ता कितना लोग घर पे प्रार्थना होता है? हाथ उठाना। अरे मेरा मेरा हिंदी समझ गया कि नहीं? वही बोलता, हाउस चर्च बोलता हूं। हर एक हफ्ता कितना लोग घर पे हाउस चर्च रहता है? हर एक हफ्ता, हर एक हफ्ता। ठीक है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं वचन के हिसाब से। सुनो, हर एक लोग का घर पे घर कलीसिया होना जरूरी है। हर एक हफ्ता, समझ गया? लिख कर रखो क्या आपके लिए चाहिए। आपका संख्या बढ़ना है, कलीसिया में क्या बढ़ना है? संख्या बढ़ना है। लेकिन कभी संख्या बढ़ेगा, कब तक आपका अगुवाई नहीं बढ़ेगा? अगुवाई चाहिए ना। कलीसिया बढ़ते रहेंगे, सिर्फ हम लोग रविवार मिलेंगे काफी है क्या? नहीं है, बाकी दिन में हमको मिलना है। तो इसलिए उसको चाबी क्या है? घर कलीसिया। वचन के हिसाब से घर घर वो लोग रोटी तोड़ते हैं। बोलो घर घर। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, कोई लेडीज लोग भी घर पे भी घर कलीसिया था। ठीक है, फिर हम लोग को क्या करना है? हर एक हफ्ता कितना लोग कम से कम 1 साल से ज्यादा प्रभु में है? कितना लोग 1 साल से ज्यादा प्रभु में है? 1 साल से ज्यादा प्रभु में है आप लोग? हाथ उठाना। ओके, आप लोग हर एक का घर पे घर कलीसिया होना है। ठीक है, एक दूसरे का घर पे घर कलीसिया लेना है। एक दूसरे का, आपको खुद का घर पे आप लेने से आपका घर पे दूसरा आएगा, आप दूसरे का घर पे घर कलीसिया लेना है। मतलब हर एक व्यक्ति को आपको हफ्ता में रविवार कलीसिया छोड़कर आपको खुद का घर का कलीसिया लिख कर रखो। क्या क्या चाहिए आपको, आपके जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि हम लोग अभिषेक लेके हमको चुप नहीं बैठना है। मैं आपके लिए मैं ढांचा बता रहा हूं किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ना है। सो नंबर 1, ठीक है, आपको खुद का प्रार्थना होना जरूरी है। कितना लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? ठीक है, वेरी गुड। ओके, कोई हाथ ऊपर नहीं गया। ओके, पहले आपको खुद प्रार्थना करना है। ठीक है, अन्य भाषा में भी करना है, बाद में बाइबल पढ़ना है। सेकंड, सब लोग लिख करो, आप ये सब करते हैं कि देख करो। क्योंकि पर आप अभिषेक लेके आप चुप नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ आपको करना है। करने के लिए फिर आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। ठीक है, आपका घर का कलीसिया होना चाहिए, खुद का घर पे। आप हर एक हफ्ता, बोलो हर एक हफ्ता। अभी मैं क्या बता रहा हूं, कुछ चीजें रोज है, कुछ चीजें हर एक हफ्ता। फिर आपका घर पे फिर आपका परिवार बैठेगा और आजू बाजू में कौन कौन रहते हैं वो लोग भी आके आपका घर पे बैठेगा प्रार्थना में। ठीक है, कितना हो गया अभी? 3। ओके, 4th वन, दूसरे के घर पे भी आप जाके घर कलीसिया लेना है। आप लोग अगुवाई बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर कब तक आप वचन बांटने के लिए नहीं सीखेंगे? क्या आप सोचते हैं आप इतना लोग हैं, 1 साल से ज्यादा प्रभु में हैं, फिर सब लोग इधर मंच में आके वचन दे सकते हैं? समय नहीं मिलेगा। फिर आप किधर वचन देंगे बताना? प्रभु आपको द्वारा बात करते हैं, सही है। ठीक है, आप लोगों को बहुत सारा बात करना है, पता नहीं मेरे पास कितना टाइम है। ठीक है बहुत सारा चीज बात करना है, क्योंकि बहुत दिन के बाद में, बहुत साल के बाद में मैं आता हूँ। ठीक है, बहुत सारा चीज है। ठीक है, ये हम देखेंगे। अभी हम लोगों को क्या देखा है? अभी खुद का प्रार्थना है, खुद का बाइबल है, रोज होना है। खुद का घर पे घर कलीसिया होना है। घर कलीसिया में क्या क्या होना है मैं 4 चीज बताया। बाद में दूसरा का घर पे भी आप जाकर प्रार्थना करना है, घर कलीसिया लेना है। शुरू में
नया नया लोग आ जाते हैं, उसको घर पे शायद घर कलीसिया आप लेने के लिए नहीं होगा, प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना ही होगा। क्या फर्क है घर कलीसिया और प्रार्थना में? कोई बोल सकता है? एक प्रेयर मीटिंग और घर कलीसिया क्या फर्क है? कोई बोल सकता है? एक प्रेयर मीटिंग और घर कलीसिया, उसमें दोनों में क्या फर्क है? क्या प्रेयर मीटिंग में नहीं? फर्क यही है, मैं बता रहा हूं। ये घर कलीसिया में प्रभु भोज रहेगा और दाना दशवांश भी रहेगा, समझ गया? ये एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि सिर्फ अपना घर पे प्रार्थना होते हैं, उसमें बहुत सारा नया लोग भी हो सकते हैं, शायद वो घर वाला भी नया होगा, इसलिए आप प्रभु भोज उधर नहीं ले सकते हैं, ठीक है? इसलिए वो पहले एक ये प्रार्थना का मीटिंग होते हैं, प्रेयर मीटिंग होते हैं, उसके बाद में वो घर कलीसिया बन जाते हैं। समझ गया कितना लोग? ओके, नेक्स्ट है हर एक रविवार आपका कमिटेड होना है, वाचा बंधन बनाना है, ठीक है? आप लोग को मिलकर हम लोग आते हैं, फिर ये आप लोग को करना है ताकि परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। फिर अभी आप इस तरीके से अलग अलग जगह पर आपका एरिया में, अलग अलग एरिया से आप आए हैं, कम से कम लगता है 10 एरिया, अलग अलग एरिया से आप लोग आता होगा, राइट? करेक्ट, 10 एरियाज अलग अलग, ओके। फिर आपका एरिया में भी, ठीक है, और नज़दीक में सभी लोग इधर अभी तो फुल हो रहे हैं, बड़ा करते हैं, वो भी फुल हो जाएगा। अरे आमीन बोलना। उसके बाद में क्या करेंगे? उसको ऊपर हर एक माला बनेंगे, वो भी फुल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? और एक माला बनाएंगे। इसके लिए आपका एरिया में है घर कलीसिया नंबर 1 है, ठीक है? फिर आपका कम से कम 5-6 परिवार मिलेगा, फिर आपका एरिया में भी आप ये इस तरीके से और मीटिंग शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है? रविवार में आप लोग भी मीटिंग शुरुआत कर सकते हैं। आप सुबह आते हैं, शाम को, दोपहर को, कभी भी कर सकते हैं। ताकि आपको ऊपर अभिषेक मिला है, पवित्र आत्मा का अभिषेक, फिर कैसा उपयोग करेंगे? हम सभी लोग कौन है परमेश्वर का राज्य में? हम लोग को कौन है? याजक है। कितना लोग याजक है? वचन बता रहे हैं ना? अरे बोलो, हाँ बोलो, ना बोलो, हाँ, ओके। याजक का काम क्या है? वापस खामोश हो गया। याजक का काम क्या है? याजक का 2 काम रहता है। क्या काम है? क्या मनुष्य लोग के पास है वो लेकर परमेश्वर को देना है, लेकर होगा। अभी क्या 2 काम रहता है? हम सभी लोग आ जाए, वो तो पक्का है ना? डाउट है क्या? वचन के हिसाब से हम सभी लोग आ जाके, सही है ना? नहीं, आवाज नहीं आता है, सही है कि नहीं? हाँ, फिर 2 काम क्या है? परमेश्वर लोगों को बीच में रहना है। एक है लोगों को क्या क्या जरूरी है वो परमेश्वर के पास लेके जाना है। उसका मतलब क्या होता है? वो उसका मतलब प्रार्थना। लेकर रखो, प्रार्थना नंबर 1, प्रार्थना। लोगों के पास क्या क्या जरूरी है वो परमेश्वर के पास लेके जाना है प्रार्थना करने के लिए। सो यह सारा काम आपका व्यक्तिगत प्रार्थना में भी होता है, आपका घर कलीसिया में भी होता है, उपवास प्रार्थना में, ये सारा चीज़ों होता है। दूसरा काम है परमेश्वर क्या बताते हैं वो लोगों को बताते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लेट अस सी हु इज गिविंग आंसर। हाँ, कौन बोला? हाँ, ताली बजाओ उसके लिए। अरे ताली तो बजा ना बाबा, कम से कम एक व्यक्ति तो कुछ बोला है। लिखे रखो, क्या बोला वो? सुना नहीं है? भविष्यवाणी लिखे रखो। मतलब याजक का काम ये भी है, क्या है? परमेश्वर क्या बताते हैं वो लोगों को बताना है। मतलब है
हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं बाइबल के हिसाब से। सही है कि नहीं? आपको मालूम है ना, कोई कोई लोग बता रहे नहीं अन्य भाषा प्रार्थना करना भविष्यवाणी सब चला गया। नहीं नहीं नहीं, है अभी भी। ठीक है, अभी भी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, वचन बांटने के द्वारा भी है। ठीक है, और ये करंथियों 14 में लिखा भविष्यवाणी के बारे में, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, फिर हम लोग वापस जाएंगे यूहन्ना का 14 का 12 में। यीशु ने क्या बताया? दो चीज बताया, मैं क्या करता हूं तुम कर सकते हैं। यीशु ने क्या बता रहा? नंबर 1, मैं क्या करता हूं तुम कर सकते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, यीशु हमारा बीच में रहता हो तो मजा आएगा? अरे यीशु क्यों गया स्वर्ग में? यीशु क्यों गया स्वर्ग में? यीशु अभी भी रहता था ना, मजा आता था। क्या अच्छा बात है? क्या वो अच्छा बात नहीं है? यीशु अभी भी रहना है। हाँ, अच्छा बात है। कितना लोग बोलते हैं अच्छा बात है यीशु अभी रहेगा? तो सब लोग डाउट है, मैं कुछ पूछेगा तो दोनों का हाथ नहीं उठाते हैं, सही है क्या नहीं सही है कुछ मालूम नहीं है। कितना लोग बोलते हैं अच्छा बात है, है? लेकिन यीशु को इच्छा था क्या वो रहने के लिए? यीशु ने क्या बोला है? ये अच्छा है, मैं जाना है, इधर रहना। आप सोचते हैं पत्रुस को जैसा मत बोलना। पत्रुस ने क्या बोला? पत्रुस क्या बोला? अरे यीशु मत जाओ, ठीक है, क्रूस के ऊपर नहीं मरना है। यीशु ने डांटा, ठीक है, हमको भी डांट मिलना है, ठीक है। फिर हम यीशु ये छोड़ के गया, वो हमारे लिए अच्छा है। यीशु होता तो शायद इधर रहेगा, नहीं तो कांदविली में रहेगा, ठीक है। लेकिन कांदविली छोड़ेगा, उधर आएगा तो मैं छोड़ेगा नहीं। मैं बोला नाला से पर यीशु नहीं जाना चाहिए, मैं पकड़े करेगा उधर, आप इंतजार करते रहेंगे। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, ऐसा नहीं हुआ है। प्रभु यीशु ने क्या किया है? पवित्र आत्मा को भेजा। इसलिए पवित्र आत्मा कांदवेली में भी है, नाला सफर में भी है, विरार में भी है, वसाई में भी है, सब जगह पर है। इसलिए यीशु गया स्वर्ग में, पवित्र आत्मा को भेजा, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर दूसरा यीशु ने क्या बताया 12 में? मैं क्या करता हूं उससे तुम अधिक काम कर सकते हैं। लिखो, पहले नंबर 1 लिखने का, यीशु क्या काम किया वो काम मैं कर सकता हूं, ठीक है। दूसरा है यीशु क्या काम किया उससे मैं अधिक में कर सकता हूं। सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? यीशु ने बताया, ओके। आप कभी विश्वास करेंगे ये सारा चीज होएगा। लेकिन सवाल है, यीशु को जैसा, यीशु से ज्यादा आप प्रभु के राज्य में काम करना है, वो कभी होएगा? कभी आप जाएगा तो। बोलो कभी जाएगा तो। मार्क 16 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने बताया ये सारा चिन्ह तुम्हारा पीछे रहेगा। फिर उसके बाद में क्या लिखा है? 40 लोग को गया सुसमाचार बांटने के लिए। फिर बाइबल में लिखा है परमेश्वर उसका साथ था। अभी का कोई विश्वासी लोग क्या प्रॉब्लम है? वो लोग सोचते हैं मुझे आकाशवाणी आना है, ठीक है, मतलब मेरे को आके पवित्र आत्मा ऐसा ऐसा हिलाना है, फिर मुझे मालूम पड़ेगा, हाँ मैं जाके दूसरों के लिए मैं प्रार्थना करूं, मैं प्रचार करूं। उसके लिए वेट कर रहे हैं लोग, बिजली जैसा जूम करके ना ठप कर गिर देने का। फिर उसके बाद में वो लोग को उड़ जाएंगे, हाँ हाँ परमेश्वर मुझे उपयोग करने के लिए चाहते हैं। क्यों? बाइबल में लिखा मार्क 16 में, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं? उसमें क्या लिखा? क्यों? हमको ऐसा अनुभव ही चाहिए, उसके बाद में हम विश्वास करेंगे। बाइबल में तो यीशु सीधा साधा लिखा ना, आपको इस तरीका से आपका अंदर है, आपको ऊपर है वो सामर्थ को प्रकट होना को, तो आपको क्या करना है? आपको जाना है। आप बोलेंगे प्रभु मुझे आप बताओ, मुझे सामर्थ्य मिला है क्या नहीं? फिर मैं बाद में जाके मैं एक अविश्वास के लिए, एक बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करेगा। कितना लोगों को कभी ना कभी यीशु के नाम से दुष्टात्मा को निकाला?
कितना लोग हाथ उठाना, कितना लोग कभी ना कभी यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला? कह रहा अरे हाथ उठाना, मेरा हिंदी समझता है क्या? एक ही हाथ उठाया, 2 3 इधर, क्या पीछे क्यों देख रहे हैं? आप कॉन्फिडेंट होएगा तो हाथ उठाना, बाकी लोग बस। अरे भाई ये ध्यान में रखना, ये दुनिया में शैतान लोगों को पकड़ के रखा है, ठीक है? अभी आपका एरिया में इधर कितना दूर है पुलिस स्टेशन? स्टेशन में, ठीक है। पुलिस स्टेशन में पुलिस क्यों है? चोर पकड़ने के लिए, सही है ना? चोर पकड़ने के लिए और चोरी नहीं होने के लिए। फिर हम भी आत्मिक क्षेत्र में एक पुलिसमैन का जैसा है। हमारा काम क्या है? शैतान को हटाने के लिए, शैतान को लोगों के जीवन में हमला नहीं करने के लिए। छोड़ देंगे, हम विश्वासी है। आप सोचेंगे पुलिसमैन बैठे रहेंगे, उसके सामने मारा मारी होएगा, चोरी होएगा, आप मानेंगे? बोले अरे क्या कर रहा है? फिर ऐसा ही है, फिर आपका एरिया में भी इतना लोग को दुष्ट आत्मा से भरा हुए हैं, बीमारी से भरा हुए हैं, बंधन से भरा हुए हैं। कौन छुटकारा देगा? कौन छुटकारा देगा? अरे बोलो कौन छुटकारा देगा? बोलो मैं, बोलो मैं। आपको दिल में हाथ रखो, बोलो मैं। कैसे आप करेंगे? आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? घर से बाहर निकालकर आपको जाना पड़ेगा, सही है ना? मुझे अभी भी याद है, मेरा वाइफ है लता और पास्टर डायना और एक सिस्टर थी लूजा करके, ये तीनों हर एक बुधवार ये लोग नाला सुपारा से वसाई पहाड़ ऊपर ये सब जगह पर वो लोग को चल के जाते थे। कभी है खाने के बाद, उसमें एक सिस्टर थी हमारे चर्च में, लेकिन अभी वो अभी अगुवाई है, इधर का ही है। बोलते कौन जाएगा दोपहर को, ठीक है, इतना धूप में लेकिन वो लोग जा रहे थे। ये तीनों लोगों मिलकर सब जगह पे सुसमाचार बांटे थे, ठीक है? और वो बीज बोया वो लोग हैं आज आपका बीच में। हर एक कलीसिया में ज़्यादा रहते हैं सिस्टर लोग हैं। सिस्टर लोग के लिए ताली बजाओ। आमीन। ये लोग बहुत अच्छा सेवा करते हैं, हालेलुया। सो इसलिए आप प्रभु का सेवा करना है, आपको घर से निकालना है, आप जाना है। फिर इधर क्या बाइबल में लिखा है? कभी शिष्य लोग गया सुसमाचार बांटने के लिए, उसके बाद परमेश्वर ने वो लोगों के साथ चिन्ह चमत्कार किया है। फिर आपका सेवकाई में आप चिन्ह चमत्कार चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप सोचेंगे कि मेरा ऊपर अभिषेक है क्या नहीं? अब मैं प्रार्थना करेगा तो लोगों को चंगाई होगा क्या नहीं? मैं यीशु के नाम से मैं डांटेगा दुष्ट आत्मा का बाहर आ जाओ, वो दुष्ट आत्मा बाहर आएगा कि नहीं? इतना नहीं तो स्कीवा का लड़का लोगों के जैसा हो गया, वो उल्टा वो दुष्ट आत्मा मेरे को मारेगा तो मैं क्या करूं? हाँ, किसी को ये सब कोई को विश्वासी लोग डर रहे, क्योंकि बाइबल में लिखा एक दुष्ट आत्मा व्यक्ति 4 आदमी को मारा, 7 आदमी लोग को मारा, फिर हमको भी मारेगा तो हम लोग क्या करेंगे? यह सारा विचार। इसलिए हम लोग को वचन को गहराई में पढ़ना है, समझ के लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ सुनने वाला नहीं है, हम लोग क्या है? करने वाला भी बनाना है, ठीक है? तो इसलिए आपको इस तरीके से जाएंगे, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु का काम 10 का 10 का 38। सो प्रभु यीशु ने अलग अलग जगह पर जाकर और इस तरीके से पवित्र आत्मा को द्वारा है चिन्ह चमत्कार प्रभु ने किया, इस तरीके से बता रहे हैं। लोगों को चंगाई दिया, इस तरीके से बता रहे हैं। और मुझे बहुत सारा आप लोगों का बांटना है, लेकिन टाइम नहीं है। अगले बार मैं आने के टाइम में देखूंगा, ओके? ठीक है, मैं एकदम कटसर करके मैं आप लोगों के लिए मैं वचन कुछ बांटना चाहता हूँ, ठीक है? मेरे पास बहुत है,
ओके, अभिषेक में दो अभिषेक का मैं बताता हूँ। एक है कुआं का अभिषेक है, दूसरा है नदी का अभिषेक। लेकर रखो, अभिषेक में दो अभिषेक रहते हैं। हम लोगों को ये अभिषेक किसके हिसाब से हम लोग बताया था? पवित्र आत्मा ऊपर आना। बोलो, पवित्र आत्मा ऊपर आना, उसके बारे में हम बता रहे हैं। और वो दूसरा अनुभव, तीसरा अनुभव हम लोग ने देखा है। अभी हम देखेंगे दो तरीके से अभिषेक रहते हैं, ठीक है। पवित्र आत्मा तीन हम लोग ने देखा था, पवित्र आत्मा साथ में रहना, अंदर रहना और ऊपर रहना। साथ में कभी पवित्र आत्मा को बोलते हैं, कभी व्यक्ति प्रभु में आने के पहले फिर वो साथ में रह के उसको बताते हैं, उसको पापों को बारे में उसको समझाते हैं, फिर वो पश्चाताप करके यीशु को स्वीकार करते हैं। एक बार स्वीकार किया, वो पवित्र आत्मा अंदर आ जाते हैं, ठीक है। वो नया जन्म का अनुभव को पाते हैं। लेकिन नया जन्म का अनुभव पाया वो काफ़ी नहीं है। फिर तीसरा अनुभव है वो पवित्र आत्मा का ऊपर आना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं यूहन्ना का 4:14 में ये कुआं का अभिषेक, मतलब ये दूसरा ये अनुभव के बारे में हम बता रहे हैं। मतलब एक समारिटन स्त्री थी और प्रभु यीशु ने उसके पास आया और मैं पानी तुझे देऊंगा, वो पिएगा तो तुम कभी प्यास नहीं होएगा। फिर यीशु ने बता रहे हैं, फिर ये किसके बारे में बता रहे हैं? एक व्यक्ति प्रभु में नया नया आते हैं, यीशु को स्वीकार करते हैं, वो उसको बोलते हैं कुआं का अभिषेक, ठीक है। ओके, सेकंड है ये नदी का अभिषेक है। यूहन्ना 7:37-39 इधर यीशु ने क्या बता रहे हैं? अंतिम दिन में यीशु खड़ा होकर पुकारा। बोलो पुकारा। हम क्यों पुकारते हैं? कुछ बात, वो टाइम एक सब माइक एम्पलीफायर ये सब नहीं था। यीशु ने पुकारा। क्यों पुकारा? क्योंकि कुछ बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यीशु ने, ये हम लोग को पढ़ेंगे। यूहन्ना 7:37 फिर पर्व के अंतिम दिन, जो पर्व का मुख्य दिन है, यीशु खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। ओके, ये यीशु किसके साथ बात करते हैं? विश्वास के साथ है कि अविश्वास के साथ? कितना लोग बोलते हैं विश्वास के साथ? ओके, क्यों बोलते हैं आप विश्वास के साथ? क्यों? आप बोल दिया, ठीक है, आंसर राइट है। लेकिन आप कैसा बोल सकते हैं विश्वास के साथ यीशु ने बात किया? नहीं, वचन से बताओ क्या लिखा? हाँ ना, अभी पढ़ा ना, क्या आप लोग पढ़े? हाँ, अभी आप लोग पढ़ा ना। वो मुझ पर विश्वास करते हैं, मतलब वो पहले से यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, इसके लिए वो विश्वासी। अंडरलाइन करके रखो बाइबल में, ठीक है। मतलब ये यीशु किसके साथ बात करते हैं? विश्वास के साथ। मतलब पहले ये कुआं का अभिषेक मिल गया है, अभी नदी का अभिषेक के बारे में बात करते हैं। किसके साथ है? विश्वासी के साथ है। फिर यीशु क्या बता रहे हैं? ठीक है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन का जल का नदियां बह निकलेंगे। वो पहले वो व्यक्ति को, विश्वास को क्या चाहिए ये पाने के लिए? अभी पढ़ा ना हम लोग, क्या होना चाहिए? प्यास। ओके, वो तो विश्वासी है, ठीक है। विश्वासी मतलब विश्वास करता है, लेकिन वो विश्वासी को क्या होना चाहिए? प्यास। कितना लोग ये अभिषेक के लिए प्यास है? प्यास है, लेकिन खबरदार, ये अभिषेक लेने के बाद आप चुप नहीं बैठ सकते। हेलो, सही है, ये अभिषेक मिलेगा, अब चुप नहीं बैठ सकते। हालेलुया, आमीन। पहले जैसा आप आराम नहीं कर सकते हैं, आमीन। एक बार नौकरी
मिल जाते हैं। पहले जैसा सो सकते क्या घर पे? नहीं, सुबह उठ के जाना पड़ेगा काम पर, देर आना पड़ता है कि नहीं? कॉलेज का लाइफ सब चला गया, कॉलेज में पढ़ते हैं, बाद में नौकरी मिलते हैं। कॉलेज के टाइम में क्या मम्मी डैडी है, ठीक है, अच्छे से खाना पीना, खाना सोना है। लेकिन एक बार नौकरी लग जाएगा फिर क्या होएगा? फिर काम का पीछे बिजी है। आमीन। सुबह जाएगा फिर शाम को आएगा। ऐसे ही आपको अभिषेक मिलेगा इस तरीके से, और पेट से जीवन जल नदियां बह रहेगा। बोलो जीवन जल नदियां। तो कितना लोगों प्यासा है ये अभिषेक के लिए?